एसएससी सीएचएसएल का 13 मार्च सन 2023 शिफ्ट फर्स्ट का एग्जाम छूट चुका है। कैंडिडेट जो है एग्जाम सेंटर से बाहर निकल कर आ चुके हैं। कैंडिडेट से पूछते हैं पेपर का लेवल कैसा था। आपका नाम? बसंत। अच्छा बसंत जी, यदि स्टार्ट करें मैथ से, तो मैथ के अंदर जो है नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम से क्वेश्चन आए थे? नहीं, उससे कोई क्वेश्चन नहीं था। परसेंटेज से क्वेश्चन आए थे? हाँ, परसेंटेज से दो क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन थे परसेंटेज? परसेंटेज से मतलब जैसे वो होता है ना कि सेम रखना होता है एक्सपेंडिचर, वो वाले क्वेश्चंस थे। अच्छा, इसमें जो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आए? हाँ, एक क्वेश्चन था उसमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन था, उससे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके अंदर जो है चाल और दूरी वाले चैप्टर से क्वेश्चन था? कौन से? चाल और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर से क्वेश्चन था? नहीं, टाइम एंड डिस्टेंस से कोई चैप्टर नहीं, क्वेश्चन नहीं आया देखा। हो? ट्रेन से कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया। नावधारा से कोई क्वेश्चन था? हाँ, एक क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था वो? एक क्वेश्चन था, स्पीड ऑफ बोर्ड दी थी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दी थी, और उससे आपको इंडिविजुअली दोनों की स्पीड निकालनी थी। जी। अच्छा ठीक है, बात करें एडवांस मैथ की, तो एडवांस मैथ के अंदर जो है 2D से कोई क्वेश्चन था, यानी कि वर्ग आयत त्रिभुज से क्वेश्चन था कोई? हाँ, एक था, मीडियन गिवन था। जी जी जी। क्या उसमें 15√3 मीडियन गिवन था, उससे आपको एरिया निकालना था उसका। ठीक है, इसमें जो है 3D से कोई क्वेश्चन था, उससे शंकु से, वेलन से कोई क्वेश्चन आया, प्रिज्म से? हाँ, एक था, उससे आपको मतलब कितने हेमिस्फीयर बनाए जा सकते हैं, अर्धगोले कितने बनाए जा सकते हैं, उससे था एक क्वेश्चन। मैथ जो था वो कैलकुलेटिव था, ईजी था? मैथ्स ईजी था, कैलकुलेटिव नहीं था। टाइम लिया मैथ ने? ज़्यादा टाइम नहीं लिया। ठीक है, यदि बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से कोई क्वेश्चन आया था? हाँ, दो क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से। क्या क्वेश्चन थे बस जी आपके याद हो? जैसे लाइक जैसे होता है ना कि हमें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने पड़ते हैं, फिर उनको क्रॉस करके उनका नंबर गिवन होता है, वो निकालना था। ठीक है, इसमें कैलेंडर घड़ी से कोई क्वेश्चन आया था? नहीं नहीं, कैलेंडर क्लॉक से क्वेश्चन आया था? हाँ, हार्ड डाइस से था एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था वो? खुला पाता था, बंद पाता था? ओपन डाइस ही था। ओपन डाइस से क्वेश्चन आया था? हाँ। अच्छा, सीटिंग अरेंजमेंट से कोई क्वेश्चन आया था? नहीं नहीं, सीटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल नहीं था। अच्छा, इसमें जो है मतलब नॉर्मल जो एसएससी का प्रीवियस ईयर पैटर्न रहता है, इसमें वैसे ही था। अच्छा, इसमें जो है नॉन वर्बल का जो पार्ट है, नॉन वर्बल से क्वेश्चन आया था आकृति गिनने से रीजनिंग के अंदर? हाँ हाँ हाँ, आए थे जी। क्या एक ट्रायंगल था, उसका आई थिंक 18 या 20 बन रहा था, उसको ट्रायंगल काउंट करेंगे तो कितना बनेगा, वो था उसका आंसर। अच्छा, इसमें जो है कथन पूर्वधारणा तर्क निष्कर्ष से क्वेश्चन था रीजनिंग के अंदर? हाँ, एक सिलोजिज्म का क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था आपके याद? उसमें था मतलब लाइक एक सम ए आर बी एंड सम बी आर नॉट सी, ऐसे था, और तीनों में नो पूछा था, तो नो तो होगा ही नहीं ना आंसर। से क्वेश्चन था? हाँ हाँ, वेन वाला ही था वो। अच्छा, रीजनिंग ने टाइम लिया? रीजनिंग ने टाइम हाँ लिया था। ठीक है, बात करें इंग्लिश की, तो उसमें नाउन से प्रोनाउन से कोई क्वेश्चन आया था? नाउन प्रोनाउन से हाँ था तो सही। क्या क्वेश्चन था आपके याद हो? मतलब जैसे डायरेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पूछा था, इनडायरेक्टली पूछा था उसने। हाँ। अच्छा, इसमें एग्जेक्टिव एडवर्ब से कोई क्वेश्चन आया हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा पंचुएशन प्रीपोजिशन से कोई क्वेश्चन हो? नहीं नहीं नहीं, वो तो एरर में काउंट हो जाता है ना सब। एंटोनियम सिनोनियम आया था इसमें? हाँ, एंटोनियम था, एक वेन का एंटोनियम पूछा था। जी जी जी। अच्छा, इंग्लिश में जो है क्लोज टेस्ट आया था? हाँ, क्लोज टेस्ट था, पूरे 5 वो थे। इजी था या मॉडरेट? मॉडरेट था। क्या था आपके कुछ याद हो? जैसे किस तरीके से आया था क्लोज टेस्ट? मतलब सिंपल ही था, ज़्यादा कोई टफ नहीं था, लेकिन उसके जो वो थे ना मतलब फिलर्स थे, मुझे से कॉल्ड इट फ्रेजल वर्ब से पूछे गए थे, तो इस वजह से थोड़ा वो मॉडरेट हो जाता है। ठीक है, बात करें जीके की, तो जीके में हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आया था? प्राचीन मध्य आधुनिक से क्वेश्चन आया, गांधी जी कांग्रेस से कोई क्वेश्चन आया हो, हड़प्पा मोहनजोदड़ो से कोई क्वेश्चन हो? हाँ, हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था, वो मॉडर्न हिस्ट्री का था। क्या क्वेश्चन था? आधुनिक इतिहास का आपके? आधुनिक इतिहास का ही था वो, मतलब कांग्रेस के फाउंडेशन से रिलेटेड था एक क्वेश्चन। हाँ। अच्छा, ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में नदी से, पर्वत से, हिमालय से कोई क्वेश्चन था? नहीं नहीं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन था? नहीं। सागर से, भूमध्य सागर से कोई क्वेश्चन आया हो? अच्छा। हाँ, एक वो था कि मतलब एक स्टेट का नाम पूछा था कि जो आर्कटिक सर्कल और उसको जोड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसमें पॉलिटी की बात करें तो उसमें आर्टिकल से कोई क्वेश्चन था? हाँ, एक मान्यवादी का आर्टिकल सीधा पूछा हुआ था। आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हाँ। था? अच्छा, इसमें जो मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आया था? नहीं, मौलिक अधिकार से कोई निर्देशक तत्व से कोई क्वेश्चन आया? नहीं नहीं। अच्छा, पॉलिटी के अंदर कोई क्वेश्चन आया आपके याद हो? जैसे इकोनॉमी का? एक तो यही था। जी जी जी। और इकोनॉमी के 2 क्वेश्चन थे। जीडीपी जीएनपी किस चीज़ के क्वेश्चन थे इकोनॉमी के? वो थे बेरोजगारी से रिलेटेड, जो होता है ना चक्रीय बेरोजगारी है, साइक्लिक वो होती है ना, वो वाला, उनसे था। गरीबी से रिलेटेड क्वेश्चन था इकोनॉमी के अंदर? नहीं नहीं। कोई योजना से, पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड? पंचवर्षीय योजना से कुछ नहीं आया। जीडीपी जीएनपी? नहीं नहीं। अच्छा, यदि बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर सन 2022 की थी, किसकी? 21-22 का। 21-22 की। जैसे रणजी ट्रॉफी किसने जीता था अभी 2021-22 का। योजना से संबंधित कोई क्वेश्चन आया हो? योजना से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं था। मुख्यमंत्री राज्य? हाँ, एक था एक योजना से संबंधित क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था आपके याद हो? वो योजना थोड़ी अजीब सी थी, मतलब मैंने कभी पहले सुनी नहीं थी या पढ़ी नहीं है। राज्यपाल मुख्यमंत्री से भी क्वेश्चन आया हो? हाँ, एक था, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ही था वो। करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन आपके याद हो? करंट अफेयर का एक तो वो हो गया 2021-22 में, और जो भी था वो 21-22 का ही था करंट अफेयर जो भी था। हाँ। अच्छा, स्टैटिक जीके में नृत्य से कोई क्वेश्चन आया था? नहीं, नृत्य से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। अच्छा, पेपर का लेवल ओवरऑल मॉडरेट था?
नहीं, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, मॉडरेट नहीं था। जो नेक्स्ट कैंडिडेट पेपर देने वाले हैं आप उन्हें कुछ टिप्स देना चाहेंगे, वो पहले कौन सा सब्जेक्ट सोल्व करें या किसके अकॉर्डिंग पेपर दें? नहीं, वो तो जिसमें उनकी स्पीड है उसी हिसाब से करें, बट मेरा जो रहता है सबसे पहले मैं इंग्लिश, जीके, फिर रीजनिंग और फिर मैथ्स। ठीक है, ओवरऑल पेपर का लेवल मॉडरेट था। हाँ, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट भी नहीं बोलेंगे। हाँ, ठीक।